बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल सैफ़ी और आप देख रहे हैं इस्माइल इंस्पायरेशन। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा सहाबी भी है कि जिन्होंने कोई एक सजदा भी नहीं किया, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो वो सीधे जन्नत में पहुंच गए। जी हाँ, एक ऐसा सहाबी भी है। वाक़या कुछ यूँ है कि ग़ज़वा खैबर का मौका था। एक चरवाहा जो यहूदियों की बकरियां चराया करता था, एक दफ़ा जब उनका ख़याल आया कि मुसलमान खैबर के बाहर अपना पड़ाव डाले हुए हैं, क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और उनके हालात देखूं कि ये लोग क्या करते हैं और उनका क्या मुतालिबा है। वो बकरियां चराता हुआ सीधे मुसलमानों के लश्कर में आ पहुँचे और उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आपका सरदार कहाँ है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने कहा कि हमारा सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे में है। पहले तो उनको ख़याल ही नहीं आया कि मुसलमानों का सरदार हो कि वो एक मामूली खेमे में कैसे हो सकता है। वो समझते थे कि इतनी बड़ी हस्ती होगी और बड़ी शान और शौकत के साथ होंगे। लेकिन खैर, वो फिर जब खेमे के अंदर दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और आप क्या दावत दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम और ईमान की दावत दी और उसके बारे में बताया। उस चरवाहे ने कहा कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या रुतबा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हमारे भाई होंगे और हम आपको अपने गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? कहाँ मैं एक छोटा सा चरवाहा हूँ और बकरियाँ चराता हूँ, और कहाँ आप जैसे अजीम लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल हम आपको अपने गले से लगाएंगे और आपको बहुत मोहब्बत और प्यार देंगे। और इसी असना में उस चरवाहे ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अब मैं क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ये वक्त न किसी नमाज का है कि मैं आपसे नमाज पढ़वाऊँ, न रोज़ा का है कि मैं आपसे रोज़े रखवाऊँ, और न ही आपके ऊपर ज़कात वाजिब है कि आपसे ज़कात दिलवाऊँ। इसी वक्त सिर्फ़ एक ही इबादत है और वो इबादत तलवार के छाँव तले अदा हो रही है, यानी जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। उन्होंने अर्ज़ किया, तो जहाद में दो सूरतें हैं। अगर मैं जहाद करूं तो या तो मैं शहीद होऊंगा या गाजी होऊंगा। अगर मैं शहीद होऊंगा तो क्या आप मैं इसकी ज़िम्मेदारी देंगे मुझे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको ज़मानत देता हूं कि अगर आप शहीद हुए तो आप सीधे जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराते हुए वहाँ पर पहुँचे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप पहले इन बकरियों को उन यहूदियों को वापस करो, ठीक, ये आपके पास अमानत थी, फिर आकर इस जहाद में शरीक हो जाएं। उस चरवाहे ने ऐसा ही किया, उन बकरियों को यहूदियों को वापस करके जहाद में शरीक हुए और शहीद हुए। जंग के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का मुआयना फरमा रहे थे, तो कुछ सहाबा किराम वहाँ पर जमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब हो गए और फरमाया, क्या बात है? उन्होंने फरमाया कि बहुत लोग शहीद हुए हैं, लेकिन उनमें से एक शहीद ऐसा भी है कि जिसको हम नहीं पहचानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि इसको मैं जानता हूँ, ये एक चरवाहा है। अजीब बात है कि उसने कोई सजदा नहीं किया, कोई नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मैं गवाही देता हूँ कि ये बंदा सीधा जन्नत में पहुँच गए हैं। और मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि मलाइका उसको गुस्ल दे रहे हैं और उनकी जिस्म की जो बदबू थी वो खुशबू में तब्दील हो गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस तरह ये वीडियोस पसंद आई तो लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।